ओके, पार्ट 3 ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। आज के दिन हम क्या देखेंगे? लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ अ सेगमेंट। यानी कि आज का सेशन पूरा सेगमेंट से रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सेगमेंट होता क्या है, बरोबर ना। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उसमें पहला है आपका लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी and all the point between A and B is called a segment AB and is written as segment AB। एक लाइन है, क्या एक लाइन है, बरोबर। इसमें दो पॉइंट है ए बी, बरोबर। ये दो पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सब क्या है? सेगमेंट से। क्या है ये? सेगमेंट्स। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट ए एंड बी एंड ऑल द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी is called segment AB and is written as segment AB। Note, point A and B are called the end point of segment। बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ही है ये। पॉइंट ए और बी क्या कहलाएंगे? एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ अ लाइन। ये जो लाइन सेगमेंट है एक बड़े लाइन का छोटा सा पार्ट है, बरोबर है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सबसेट। जैसे आपने सेट में देखा था, व्हाट इज सबसेट? सबसेट इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ बिगर थिंग, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट कुछ नहीं, एक लाइन का क्या है? सबसेट है। ओके, तो लाइन सेगमेंट समझे आपको? लाइन, एक जो लाइन है, लाइन पे दो पॉइंट्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। और उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सबको सेगमेंट्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। कैसे हम उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे? The distance between the end point of a line is called length of the segment, बरोबर। The distance between end points of a line segment is called length of the segment। अभी जो end point है, जिसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेगमेंट्स के पॉइंट है, बट जो end point का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ सेगमेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय लेंथ स्मॉल है ये, लेंथ ए बी। लेंथ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ए बी। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ फाइंड करना लेंथ ए बी, तो वो कुछ नहीं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विच इज इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कब हम बोलेंगे सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है? टू सेगमेंट्स इज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन लेंथ। जब उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल। ए बी एक सेगमेंट है, सी डी एक सेगमेंट है, और अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो हम बोल सकते हैं लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ सी डी। देन वी राइट है सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। सेगमेंट ए बी है, यहाँ इसी के ए बी के एग्जैक्ट बीच में, ए बी के एग्जैक्ट बीच में हमने एक पॉइंट डिनोट कर दिया। क्या लेटर दिया उसको हमने? एम, ठीक है। पॉइंट एम इज सेड टू बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम पॉइंट एम को मिड पॉइंट बोल सकते हैं। कब? इफ मतलब कब बोल सकते हैं? जब ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा और तीनों पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर। ए एम इक्वल टू एम बी होना चाहिए और तीनों भी जो पॉइंट होने चाहिए क्या होने चाहिए? कोलिनियर। तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए, करेक्ट ना। और सेकंड कंडीशन, ए एम इक्वल टू एम बी, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहलाने के लिए दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन? दो। ए एम इक्वल टू एम बी दिया हुआ है, कैसे लिखोगे? अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक मिड पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ अ सेगमेंट। दो सेगमेंट को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? इफ ए बी इज ग्रेटर देन, इफ ए बी इज लेस देन सी डी, ठीक है ना। इस तरीके से इसको रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे? ए बी इज लेस देन सी डी, then we say that segment AB is smaller than segment CD. It is denoted by segment AB is less than segment CD, ठीक है। AB is less than, जहाँ पे मुंह बंद है वो कम होता है, बराबर। वो साइड क्या होता है? कम। तो segment AB is less than segment CD। बहुत से बच्चों को इसमें साइड में प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखना है। जहाँ पे मुंह बंद है वो साइड क्या है? छोटा। ओके, AB और ये क्या आपका? सी डी। तो आप बोल सकते हैं ए बी इज लेस देन सी डी। नेक्स्ट, कंपेरिजन हुआ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अगर दो सेगमेंट, दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज के हम
फाइंड आउट चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सिविटी। इसका मतलब क्या है, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर सेगमेंट खुद से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम बोल सकते हैं सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। हर सेगमेंट खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की, सिमेट्री। क्या है, सिमेट्री। अगर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू से, तो हम बोल सकते हैं सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी से, बरोबर। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एंड सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई। तो ट्रांजिटिविटी में हम बोल सकते हैं सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई, ठीक है। सम बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो हमने लाइन सेगमेंट देख लिया, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट देख लिया। अभी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट के बेसिस पे कुछ सम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का वेरी फर्स्ट सम। द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन and coordinates and their coordinates. Decide whether the pairs of segment given below the table are congruent or not. ठीक है, आपको ये जो सेगमेंट दिया हुआ है, आपको पता है जो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अब ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस। क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्टेंस ही फाइंड आउट किया था। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज -7। सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 9। अब कौन बड़ा है, 9। 9 इज ग्रेटर देन -7, करेक्ट। देयरफॉर डिस्टेंस DE इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या आपका 9, करेक्ट। 9 माइनस -7, माइनस माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और हो जाएगा आपका 9 + 7, 9 + 7 विच इज इक्वल टू 16 यूनिट। कितना, 16 यूनिट। समझा आपको। तो आपने पहला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक। उसी तरीके से आप दूसरा डिस्टेंस ए बी भी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ओके, देयरफॉर लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, देयरफॉर लेंथ डी इक्वल टू 16 यूनिट, ठीक है। इसको हमने नंबर दे दिया 1, पहला फाइंडिंग आपका। अब है हमारी बारी ए बी का। जैसे हमने ये सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से हम लोग ए बी भी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। लेंथ ए बी फाइंड करना भी हमें। पहला, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 5, 5 इज ग्रेटर देन -3, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट 5 माइनस -3। अब ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। डिस्टेंस ए बी 8 मिल गया आपको। तो आप बोल सकते हो लेंथ ए बी कितना होगा आपका, 8। देयरफॉर लेंथ ए बी इक्वल टू 8 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका सेकंड फाइंडिंग। अब इधर देखो इक्वल है क्या, 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है आपका, इक्वल टू के राइट हैंड साइड इक्वल है नहीं, तो ये दोनों इक्वल हो गया नहीं, ठीक है। लेंथ D is not equal to length AB, therefore from 1 and 2, therefore segment DE is not congruent to segment AB, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सेगमेंट BC और सेगमेंट AD। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस BC। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 5, coordinate of point C is 2, 5 is greater than 2, therefore distance BC equal to greater coordinate minus smaller coordinate। greater coordinate कितना 5, 5 minus 2, distance BC equal to 3, करेक्ट। अब इसको हम बोल सकते हैं लेंथ BC equal to 3 यूनिट, ठीक है। ये आपका पहला फाइंडिंग, करेक्ट। अभी दूसरा AD की बारी, ठीक इसी तरीके से हम AD भी फाइंड करेंगे। पहला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज -7, -3 इज ग्रेटर देन -7, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस AD इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना आपका, -3,
-3 माइनस ये फॉर्मूला का -7, अब माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा आपका -3 + 7 बराबर, एक मिनट, माइनस प्लस माइनस, माइनस के लिए कितना है 4 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 की साइन आ जाएगी यहाँ पे बराबर। तो आपको डिस्टेंस ए भी मिल गया आपको, therefore लेंथ AD = 4 यूनिट बराबर। तो अभी आपको दोनों लेंथ मिल गई, BC भी मिल गया और AD भी मिल गया बराबर। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का यूनिट सेम है क्या, नहीं, तो लेंथ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ AD, therefore from one end, therefore segment BC is not congruent to segment AD। okay, next sum, अभी BC और BE और AD फाइंड करेंगे, सेगमेंट BE और सेगमेंट AD। तो सबसे वापस पहला स्टेप क्या होगा, डिस्टेंस AD BE फाइंड करना है आपको, पहले डिस्टेंस BE, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज 9, ठीक है, 9 is greater than 5, therefore distance BE equal to मिल गया आपको। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ BE = 4 यूनिट, समझे आपको, ये लेंथ BE मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे हम, लेंथ AD, ठीक है, वापस फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज -3 is greater than -7, डिस्टेंस AD equal to -3 माइनस प्लस 7, माइनस प्लस हो गया, फिर +7 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज पॉजिटिव नंबर बराबर। द लेंथ AD = 4, फ्रॉम 1 and 2 what we can say, length BE is equal to length AD, therefore segment BE is congruent to segment AD। ओके, हमने कॉन्ग्रेंट सेगमेंट कवर अप कर लिया। अब है मिड पॉइंट के ऊपर सम्स, ठीक है ना, सम बेस्ड ऑन मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट एंड सम बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, कंपैरिजन बराबर। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड सम, पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, पॉइंट M क्या है, AB का मिड पॉइंट है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका AB, मैंने पॉइंट M ड्रॉ कर दिया। अभी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, AM = बराबर, कोई भी बोले चलेगा, BM बोलो M भी बोलो, वन एंड सेम, ठीक है, दोनों इक्वल हुआ। और क्या दिया, AB कितना दिया, पूरा कितना दिया हुआ आपको 8, आपको फाइंड क्या करना है AM, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB दिया हुआ है ना आपको पहले से, therefore AM = हाफ ऑफ AB बराबर। AM क्या हुआ, पूरे का आधा हुआ ना, M मिड पॉइंट है तो AM पूरे का हाफ हो गया बराबर। तो AM = हाफ ऑफ AB, और AB आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना AB 8, therefore AM = हाफ ऑफ 8, therefore AM = 4 यूनिट, खत्म, समझा आपको ये। हाँ, AM फाइंड करने बोला, AM फाइंड हमने कर दिया। नेक्स्ट, अभी वैसे ही सम है, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, तो हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। CD ड्रॉ किया, बीच में क्या लिखेंगे, पॉइंट P, और CP = PD। अब CP का वैल्यू दिया कितना, 2.5, आपको पूरा CD का वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पूरा CD का वैल्यू। सॉल्यूशन, P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, तो आप बोल सकते हो CP = PD बराबर, दोनों इक्वल हुआ, या फिर CP = हाफ ऑफ CD, CP = हाफ ऑफ CD, CP पूरे का हाफ है, इक्वल टू CP दिया आपको 2.5 इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अभी यहाँ पे 2 डिवीजन में राइट हैंड साइड में, क्या वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, therefore CD = या 2.5 × 2 = CD, 2.5 × 2 5, therefore CD = 5 यूनिट। मिल गया आपको CD भी, ठीक है, डन, दोनों भी समझे आपको ये। ओके, नेक्स्ट सम, if AB = 5 cm, BP = 2 cm and AP = 3.4 cm, कंपेयर द सेगमेंट। कंपेयर करने के लिए पहले हमें असेंडिंग या फिर
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा चीज़ों को। सॉल्यूशन सबसे पहले AP इक्वल टू 5, गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम नंबर लिखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 5 इज ग्रेटर देन, हम कैसे कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े नंबर से छोटा नंबर, तो 5 इज ग्रेटर देन 3.4 एंड 3.4 इज ग्रेटर देन 2। ओके, समझा आपको? ये हो गया हमारा कंपैरिजन। देयरफॉर AB इज, अभी 5 की जगह पे क्या लिखेंगे? AB इज ग्रेटर देन AP एंड AP इज ग्रेटर देन BP। समझा आपको ये? Therefore, BP is the smallest segment and AB is the largest segment। ठीक है, आपका कंपैरिजन कंप्लीट। ठीक है, डन।